हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य मैं आपको समझा चुकी हूँ, संयुक्त वाक्य भी मैं समझा चुकी हूँ और मिश्रित वाक्य भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। सरल वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं उनको हम सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य 1 या 2 हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होता है। संयुक्त वाक्य वो है जिन वाक्यों में 2 साधारण वाक्य जो योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य वो है जिन वाक्यों में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी अन्य उपवाक्य जो है उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उस दिन मैं आपको बता रही थी मिश्र वाक्य के अंदर जो भेद थे, जो योजक थे जिसके द्वारा वो जुड़े रहते हैं, वो योजक थे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, वैसे, जब, तब, जो, जिसे आदि। ये योजक चिन्ह है और इसके द्वारा मिश्र वाक्य जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य के आगे जो है आपका वो है आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य के भी आपके भेद हैं। आज हम पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्यों के भेद। आश्रित उपवाक्य आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरे होते हैं विशेषण उपवाक्य और तीसरे होते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं? जो वाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब जैसे आपको बोला संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, जिसमें संज्ञा की प्रधानता हो। जिन शब्दों में संज्ञा की प्रधानता हो वो क्या है? आपके संज्ञा उपवाक्य। अब आप इसमें देखो, माता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। माता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। अब ये माता की इच्छा थी क्या है? आपका प्रधान उपवाक्य। क्या है ये? प्रधान उपवाक्य। लेकिन बेटा इंजीनियर बने ये क्या है? आपका आश्रित उपवाक्य जो उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर की क्या लगा है? आपका योजक चिन्ह है। की क्या है इसमें? आपका योजक चिन्ह है। तो बेटा इंजीनियर बने ये एक संज्ञा पदबंध है। क्या है ये? एक संज्ञा पदबंध है, या इसको कहो कि संज्ञा उपवाक्य है। तो ये क्या हो गया? आपका संज्ञा उपवाक्य का एक एग्जाम्पल है। दूसरा देखो आप, विशेषण उपवाक्य। नाम से इसका बोध हो रहा है कि जहाँ पर विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, या हम कहेंगे कि प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा संज्ञा पदबंध की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? विशेषण वाले आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। वापस देखो, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा संज्ञा पदबंध की विशेषता बताने वाले वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। वो वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, यह वही छात्र है जिसे कल पुरस्कार मिला था। यह वही छात्र है जिसे कल पुरस्कार मिला था। अभी क्या हो रहा है? उस छात्र की विशेषता बतलाई जा रही कि ये वही छात्र है जिसे कल पुरस्कार मिला था, तो ये उसकी विशेषता हो गई। या हम ये कहें कि जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं वो मेरे पिताजी हैं। जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं ये उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई कि जो हिंदी पढ़ा रहे हैं ये क्या है? उनकी विशेषता है कि वो मेरे पिताजी हैं। अब यहाँ पर देखो, वो मेरे पिताजी है, ये क्या हो गया है? प्रधान उपवाक्य। ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। लेकिन ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, ये क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया है कि विशेषता बतलाई जा रही है कि ये अध्यापक जो है हिंदी पढ़ाते हैं। ऐसे हम देख सकते हैं, वह छात्र पास हो गया जो कल यहाँ आया था। वह छात्र पास हो गया जो कल यहाँ आया था। जो कल यहाँ आया था ये क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई है। और ये वह छात्र पास हो गया जो कल यहाँ आया था। अब यहाँ पर विशेषता तो क्या हो गई है? जो कल यहाँ आया था। और वह छात्र पास हो गया ये प्रधान उपवाक्य है।
ऐसे हमने बोला मैच में जो सबसे अच्छा खेला वह मेरा मित्र है। मैच में जो सबसे अच्छा खेला, अब आप में विशेषता कौन सी है इसमें? जो सबसे अच्छा खेला, ये उसकी विशेषता है ना। तो वह मेरा मित्र, ये एक प्रधान वाक्य है। और अक्सर कर क्या होता है, विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं? जो, सो, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जिसे, जिसने आदि से जुड़े रहते हैं, ये होते हैं आपके विशेषण उपवाक्य। और आप देखो जो की से जुड़े होते हैं वो होते हैं संज्ञा उपवाक्य। जो अक्सर कर की से जुड़े रहते हैं उन्हें हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, और इसकी पहचान है कि वो की से जुड़े रहते हैं। और विशेषण उपवाक्य में जैसे, तैसे, जिसे, जिसने आदि का प्रयोग होता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण से आपको समझ में आ रहा है। अब आप देखो क्रिया विशेषण के अंदर क्या है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बतलाई उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। अब उसकी विशेषता क्या है? मैं कब चला? जब तुम स्टेशन पर पहुँचते। ये क्रिया की विशेषता है कि जब तुम पहुँचे तब मैं चला, तो ये क्रिया की विशेषता है। ज्यों ही, त्यों ही, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे, यदि, तो, ये क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया विशेषण के भेद कहलाते हैं। अब आप देखो, जब पानी बरसने लगा तब मैं तुरंत लौट आया। जब पानी बरसने लगा तब मैं तुरंत लौट आया। अब ये विशेषता क्रिया विशेषण क्या हुआ इसमें? जब पानी बरसने लगा, ये है आपका क्रिया विशेषण। जब मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। जब मैं वहाँ गया, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब आप देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे, ये क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये क्रिया की विशेषता है कि काटोगे। कैसा काटोगे? जैसा बोओगे। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक है वाक्य रूपांतरण। जो आपका एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका वाक्य रूपांतरण। ये आपका 3 मार्क्स का है और यही चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। अब तक हमने जो पढ़ी है वो चीज़ हमें इस वाक्य रूपांतरण को समझने के लिए पहले इसको पढ़ना था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी तरफ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जब तक आप सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य को नहीं पढ़ते या उसके भेद को आप नहीं पढ़ते, जब तक आप वाक्य रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। अब आप देखो, वाक्य रूपांतरण से तात्पर्य क्या है? वाक्य रूपांतरण से तात्पर्य है एक वाक्य का अन्य वाक्यों में बदलाव। एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना, ये वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना, संयुक्त वाक्य को मिश्र में बदलना, या मिश्र को सरल में बदलना, ये आपका वाक्य रूपांतरण कहलाएगा, वाक्य में परिवर्तन। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन तीनों एग्जाम्पल को मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, उसको आप देखो कि कैसे उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसको कैसे लिखा जा सकता है। जैसे आपका कोई सेंटेंस है कि वह मंत्री बन गया है और उसका व्यवहार पूर्ववत है। वह मंत्री बन गया है, उसका व्यवहार पूर्ववत है। अब इसको आपको सरल, संयुक्त, मिश्र में बदलना है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? जैसे हमने कहा कि मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। अब ये पूरा सेंटेंस क्या है? आपका सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। सरल वाक्य क्यों? क्योंकि इसमें उद्देश्य और विधेय है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। ये मंत्री के लिए ही आया है कि वो मंत्री बन गया है और उसका व्यवहार पूर्ववत है। ये एक सरल वाक्य का एक एग्जाम्पल है। इसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य हम इसको कहेंगे, सरल वाक्य। अब आप इसमें देखो, वह मंत्री बन गया है। वह मंत्री बन गया, ये एक सरल वाक्य है। क्या है ये? एक सरल वाक्य है कि वह मंत्री बन गया है। ये एक सरल वाक्य है, परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत है। परंतु, यहाँ पर परंतु क्या है? आपका योजक चिन्ह है।
परंतु क्या है यहाँ पर योजक चिन्ह है। उसका व्यवहार पूर्ववत है, उसका कौन है ये, उसका कौन है, मंत्री। तो यहाँ पर दो सरल वाक्यों को परंतु के द्वारा जोड़ दिया गया। वह मंत्री बन गया है, मंत्री का व्यवहार पूर्ववत है, उसका की जगह हमने क्या करेंगे, मंत्री लिखा अपन ने कि मंत्री का व्यवहार पूर्ववत है। तो इन दो वाक्यों को, दो सरल वाक्यों को परंतु के द्वारा जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा बच्चों, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इन दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है। तीसरा आप देखो, जबकि वह मंत्री बन गया है तब भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। जबकि वह मंत्री बन गया है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका एक आश्रित उपवाक्य है, तब भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, जबकि, और किसका प्रयोग हुआ है, तब। जबकि और तब किस में आते हैं बच्चों, मिश्र वाक्य में आते हैं। जबकि और तब किस में आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। तो इसकी पहचान हो रही है कि ये एक मिश्र वाक्य है। जबकि और तब एक मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, और ये इसके ऊपर डिपेंड भी है, आश्रित भी है। आप देख सकते हो कि जबकि वह मंत्री बन गया है तब भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। तब भी उसका व्यवहार कैसा है, पूर्ववत, मतलब पहले जैसा ही है। जैसे मंत्री बनने के बाद भी उसका व्यवहार वैसा का वैसे ही है जैसा मंत्री बनने से पहले था। तो ये यहाँ पर उसका क्या हो गया, ये उसके ऊपर आश्रित हो रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेम एग्जाम्पल जो है कैसे है, अब आपका एग्जाम्पल है ये, वह अपराधी है उसे सजा हुई। वह अपराधी है उसे सजा हुई। इस सेंटेंस को सरल में, मिश्र में, संयुक्त में कैसे लिखेंगे। अब आप देखो, इसमें अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। ये एक सरल वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए ये क्या है, सरल वाक्य है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, वह अपराधी है इसलिए उसे सजा हुई। ये दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया गया है। वह अपराधी है, ये एक सरल वाक्य हो गया जिसमें एक उद्देश्य भी आ रहा है और एक विधेय भी आ रहा है। उसे सजा हुई, किसे हुई, अपराधी को, अपराधी को सजा हुई। अपराधी उद्देश्य हो गया, सजा हुई उसका विधेय हो गया। इन दो सरल वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ दिया गया है, इसलिए किसकी पहचान है, ये योजक चिन्ह है और ये पहचान है संयुक्त वाक्य की। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका संयुक्त वाक्य हो गया है। वह अपराधी है इसलिए उसे सजा हुई, ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। तीसरा एग्जाम्पल आप देखो, उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है। उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है। अब ये क्योंकि वह अपराधी है उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, आश्रित है। उसे सजा हुई क्योंकि वह अपराधी है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि। क्योंकि आने से ये बनता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहो एक ही बात है, या तो मिश्र वाक्य कहो या मिश्रित वाक्य कहो। अब आप तीसरा एग्जाम्पल आप देखो, इसे तीसरा एग्जाम्पल है आपका, मेरा गांव छोटा सा है उसके चारों ओर जंगल है। मेरा गांव छोटा सा है उसके चारों ओर जंगल है। अब इसको आपको सरल, संयुक्त और मिश्र में बदलना है। अब आप सरल में इसको कैसे बदलेंगे, मेरे छोटे से गांव के चारों ओर जंगल है। मेरे छोटे से गांव के चारों ओर जंगल है। किसी भी प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, इसलिए ये सरल वाक्य है। अब आप देखो, मेरा छोटा सा गांव है और उसके चारों ओर जंगल है। यहाँ पर और योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर और योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मेरा गांव छोटा सा है और उसके चारों ओर जंगल है। ये दो सरल वाक्यों को और के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। ऐसे ही आप देखो, मेरा गांव छोटा सा जिसके चारों ओर जंगल है। मेरा गांव छोटा सा जिसके चारों ओर जंगल है। अब इसको आप देखो, सरल वाक्य नहीं बनाया गया है। मेरा गांव छोटा सा, इसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है सेंटेंस को। मेरा गांव छोटा सा जिसके चारों ओर जंगल है, तो जिसके जो है ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है और ये आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब आपको बच्चों
ऐसे कोई सा भी एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा और उस एग्जाम्पल को आपको बदलना होगा सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में, और ऐसा सेंटेंस के आगे लिखा हुआ होगा कि आप इसको सरल में बदलो। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मैंने घोड़ा को देखा और उससे पालने का निश्चय किया। मैंने घोड़ा को देखा और उसे पालने का निश्चय किया, और आपसे कहा जाता है कि इसे सरल वाक्य में बदलना है, इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो आप कैसे लिखोगे? मैंने घोड़ा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया। मैंने घोड़ा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया, ये एक सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। या आपसे कहा जाता है वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया, और आपसे कहा जाता है कि इसे संयुक्त वाक्य में बदलो। तो आप इसको कैसे बदलोगे? उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, और योजक चिन्ह का प्रयोग हमने इसमें किया है। अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और आपसे कहा जाता है सफ़ेद कमीज़ वाले छात्र को यह कलम दे दो। सफ़ेद कमीज़ वाले छात्र को यह कलम दे दो, और आपसे कहा जाता है कि इसको मिश्र वाक्य में बदलो। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे यह कलम उस छात्र को दे दो जिसने सफ़ेद कमीज़ पहनी है। तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल। इस प्रकार से आपको कोई से भी 3 सेंटेंस आपको बदलने के लिए कहा जाएगा, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होंगे, और आप इसी प्रकार से उसको बदलेंगे। और इस प्रकार से ये टॉपिक आपका 3 मार्क्स का है, और आपको यही सबसे ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना होगा। वैसे हम इसको PDF के द्वारा आपके समक्ष भेज देंगे, पर फिर भी इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।